राहुल गांधी जी कम बोलते हैं, कल कुछ ज़्यादा बोल गए तो कहा गया गेम चेंजर है। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। मित्रों, आप सभी पत्रकारों को याद होगा कि जब कोयला घोटाले की फाइल को लेकर संसद में हम लोग बहस कर रहे थे तो हम लोग प्रधानमंत्री से जवाब की बात मांग रहे थे कि वो आए जवाब दें, और बहुत मुश्किल से प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए थे, क्योंकि राज्यसभा में हमें क्लैरिफिकेशन सीख करने का अधिकार है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब जवाब देने की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहला हमला बीजेपी पर किया कि जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो बीजेपी के लोग कहते हैं पीएम चोर हैं। याद होगा आपको। बाद में उसको प्रोसीडिंग से हटाया गया, जबकि पूरे देश और दुनिया ने उसको लाइव देखा। वो एक अलग विषय है। प्रधानमंत्री जी, हम आपके भ्रष्टाचार की बहुत आलोचना करते हैं और करते रहेंगे। आपकी सरकार आजाद भारत की भ्रष्टतम सरकार है, बट वी नेवर क्रॉस द लिमिट्स ऑफ सिविलिटी इवन वाइल अटैकिंग यू। आज मुझे पहला सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछना है, जिनकी बीजेपी के बारे में यह राय जो गलत है मैंने बताया। जिस कैबिनेट के वो मुखिया हैं, उस कैबिनेट की बैठक में इस बिल को अप्रूव किया जाता है और संसद में जाता है, और हम लोग के विरोध के बाद यह राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। आपको मालूम है, अरुण जी, मेरी ओर से और हमारे जो मेंबर हैं उनकी ओर से इसके संवैधानिकता पर भी सवाल उठाया गया था और हमने विरोध भी किया था। तो यह बिल पारित नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति जी ने हमारे दबाव के कारण इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा। लेकिन यह कमाल की बात है कि जिस बिल को, आपको मालूम है कोई भी बिल होता है तो संसद में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं होता जब तक उसको कैबिनेट अप्रूव नहीं करे। दिस इज द एसेंशियल लीगल रिक्वायरमेंट। और आपके बिल को कैबिनेट अप्रूव करती है जिसमें आप चेयरमैन हैं। आपके ऑर्डिनेंस को कैबिनेट अप्रूव करती है जिसके आप चेयरमैन हैं। उस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल के बाद महामहिम राष्ट्रपति के साथ भेजा जाता है उनके अप्रूवल के लिए। और आज राहुल गांधी कहते हैं इट इज अ नॉनसेंस। क्या मतलब है इसका? डॉक्टर मनमोहन सिंह, वी नेवर कॉल्ड यू और योर एक्शंस एज अ नॉनसेंस। Dr. Manmohan Singh, in spite of being a bitter critic of your policy and corruption, we never sought to declare that your bill should be torn away. हमने कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह जी कि आपकी सरकार के बिल को फाड़ कर फेंक देना चाहिए, आपके प्रखर आलोचक होने के बावजूद। और यह पीड़ा की बात है कि मनमोहन सिंह जो कुछ बोलते हैं तो विदेश से लौटते समय 40,000 फीट की ऊंचाई पर बोलते हैं। और पिछली यात्रा से लौटते समय उन्होंने कहा था कि मैं 2014 में राहुल गांधी के अंतर्गत काम करने को तैयार हूं। ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट है। इसके बावजूद मिस्टर राहुल गांधी हैज द ऑडेसिटी, हैज द टेमेरिटी to call a decision taken by your cabinet headed by you as utter nonsense, crossing the limits of civility. Dr. Manmohan Singh, what is your stand? We would like to know from you. It is not a question of Dr. Manmohan Singh simply. We are his bitterest critique. The issue impinges upon the integrity and respect of the office of Prime Minister. That is more important. अब जरा इस सरकार के वरिष्ठ गुणी मंत्रियों की चर्चा की जाए। आज के अखबारों में 3 मंत्रियों का स्टेटमेंट छपा है पहले पेज पर। मैं एक अखबार से पढ़ता हूं। कपिल सिब्बल,
तीनों ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस हैज डन व्हाट द एपेक्स कोर्ट वांट्स, so therefore whosoever reads the ordinance carefully, they as well as those who are commenting on it will understand. Mr. Kapil Sibal, kindly tell us, you did not understand the apex court judgment, or Rahul Gandhi does not understand the apex court judgment? ये हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। अब किसकी समझदारी कमजोर है ये तो इन लोग दोनों को बताना पड़ेगा। लेकिन कपिल सिब्बल से हमें एक सवाल पूछना है कि वो तो बड़े नामी गिरामी वकील हैं, हमारे पेशे के हैं, तो उनको अपनी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के माइंड को समझने में कैसे भूल हो गई, जो एपेक्स कोर्ट के माइंड को हमें समझाने की बात कर रहे थे कि the ordinance is absolutely in sync with what the apex court said. अब जरा चिदम्बरम साहब की बात ली जाए। चिदम्बरम साहब का कहना है, बिल was ripe for passage, it would have been passed. It is not as though we are surprising anyone by an ordinance. It is the same bill which is in parliament. There was consensus. पहली बात मैं कहूं कि हमारे विरोध के कारण वो स्टैंडिंग कमेटी में गए तो वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि वी आर नॉट कॉजिंग ए सरप्राइज टू एनीवन, तो हमारा एक सवाल करना है श्रीमान चिदम्बरम साहब से कि कृपया करके ये बताइए कि आर यू नाउ सरप्राइज्ड? चिदम्बरम, आप तो हमें कह रहे हैं कि हम देश को कोई सरप्राइज नहीं दे रहे हैं, तो राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद आप कितने सरप्राइज हैं, जरा सा श्रीमान चिदम्बरम साहब आप ये बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं। एंड इफ यू आर सेइंग इट इज द सेम बिल, व्हाई डिड योर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया श्री राहुल गांधी choose to go against this bill to the extent of saying it must be torn away? It is sheer nonsense. दूसरा सवाल हमें चिदम्बरम साहब से पूछना था। तीसरा सवाल, इस देश के ये सवाल इसलिए उठाने जरूरी हैं कि अभी टीवी में चल रहा है कि सारे मंत्री गण राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम ये सवाल उठाना चाह रहे हैं। इस देश के बड़े गुणी सूचना प्रसारण मंत्री हैं श्री मनीष तिवारी। आपको मालूम है परसों आदरणीय अडवाणी जी, सुषमा जी और अरुण जेटली जी महामहिम राष्ट्रपति से मिलने गए थे अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए गंभीरता से। तो श्रीमान मनीष तिवारी ने क्या कहा मैं पढ़ना चाहता हूं, सब आज के अखबारों में फ्रंट पेज पे छपा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और अदरवाइज ऑफ लीगल इनैक्टमेंट्स आर टेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंड नॉट इन द बीजेपी's कोर्ट. Unsolicited advice is neither appreciated nor taken seriously. Mr. Manish Tiwari, kindly tell me, Mr. Rahul Gandhi's advice is solicited or unsolicited? Is it to be taken seriously or not to be taken seriously? Is it a constitutional court or a political court? ये हम सवाल श्रीमान मनीष तिवारी से उठाना चाहेंगे। मैंने कहा ये एक मजाक हो रहा है और ये सब मजाक के परत दर परत को मैं आपके सामने रख रहा हूं। 20 सितंबर को कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी। श्रीमती सोनिया गांधी इस कोर ग्रुप की मेंबर हैं। इस ऑर्डिनेंस को कोर ग्रुप ने अप्रूव किया था, यह हमारी जानकारी है। तो क्या मैं यह जानने की कोशिश करूं कि अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? आज मैं एक और बहुत ही गंभीर बात उठाना चाहता हूं। जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो संसद चलती है तब भी वो विदेश जाते हैं, संसद नहीं चलती है तब भी वो विदेश जाते हैं। तो हम जब उनके बारे में कुछ आलोचना करते हैं, और उनके खिलाफ आलोचना करने को बहुत कुछ है, तो हमें कहा जाता है अभी आप शांत रहिए, प्रधानमंत्री विदेश में हैं, उनकी छवि कमजोर होगी।
तो कृपया करके शांत रहिए।